हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी से उपयुक्त और कोई नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2029 और 2034 नहीं, जब तक भारत देश है तब तक हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 2026 वाले, आज वाले नरेंद्र मोदी नहीं, 2014 से पहले वाले प्रधानमंत्री। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस समय जो नरेंद्र मोदी थे, हर मुद्दे पर उनकी जो राय थी, आज वो किसी भी राय पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। आप गिरते हुए रुपये पर पहले उनकी राय को सुनिए। शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये उनकी राय थी दोस्तों, गिरते हुए रुपये पर। और आज उस समय रुपया जब 82 रुपये था, $1 का कीमत जब 82 रुपये था, तब उनकी ये राय थी। आज $1 की कीमत जो है 90 रुपये को पार कर गया है और वो चुप हैं। जब देश में विदेशी शक्तियों के पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी कि देश जो है विदेश के दबाव में काम कर रहा है, तब उनकी बेबाक राय सुनिए विदेशी दबाव के बारे में। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले? में आपने सुना कि उनका क्या कहना है विदेश नीति के बारे में और विदेश के दबाव के बारे में। और आज धिक्कार की बात है कि रूस से तेल खरीदने के लिए हमें अमेरिका से अनुमति लेना पड़ता है। इस हेडलाइंस को देखिए आप, किस तरह से अमेरिका हमें 1 महीने की मोहलत दे रहा है कि हम 1 महीने तक रूस से तेल खरीद सकते हैं। मैं पूछता हूं कि अमेरिका कौन होता है हमारी नीतियां तय करने वाला? आज भारत और अमेरिका के बीच का जो रिश्ता है वो ठीक ऐसा है कि एक मदारी और एक बंदर वाला। जिस तरह मदारी बंदर को नचाता है, अमेरिका जो है भारत को उसी तरह नचा रहा है। और सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं दोस्तों, हर मुद्दे पे, चाहे वो ट्रेड डील का मुद्दा हो, चाहे वो रूस से तेल खरीदने का मुद्दा हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर वाला मुद्दा हो। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिए कि किस तरह हम पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने वाले थे और अमेरिका ने डमरू बजाया और भारत सरकार बंदर की तरह उछलकर ऑपरेशन सिंदूर को बीच मंडप पे छोड़ के भाग आई। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए दोस्तों, जो अपने किसी भी वादे पर खड़ा नहीं उतर पाया हो। एक समय था 2014 के पहले, यही प्रधानमंत्री थे जो बार बार ऐलान करते थे हर मन से कि हम विदेशों में पड़ा हुआ काला धन लेकर के आएंगे। आज तक देशवासियों को नहीं पता कि कितना काला धन विदेशों से ये लेकर के आए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देश आपको इस पर माफ़ कर रहा है। आप विदेशों से काला धन नहीं लेकर के आए, ठीक है, लेकिन कम से कम अपने देश के मुद्दों पर हमें अमेरिका पर निर्भर रहना पड़े, इतना आप मत गिरिए। हम ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत जो है फिर से गुलाम हो चुकी है। 2026 में आज ऐसा महसूस होता है कि ट्रम्प कंपनी भारत को चला रही है और भारत सरकार पूरी तरह से उसके सामने झुकी हुई है। इतना मतलब बेबस और इतना गिरा हुआ आज तक भारतीयों ने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया है दोस्तों। आज जब स्वतंत्रता सेनानी भी अगर कहीं से देखते होंगे इस देश को, तो वो भी अब दुख महसूस करते होंगे कि इतना कुर्बानी देने के बाद क्या लाभ हुआ उन्हें। एक अंग्रेज से निकलकर भारत फिर दूसरे अंग्रेज के हाथ में चला गया है और इस चीज़ के लिए देश कभी भी मोदी सरकार को माफ़ नहीं करेगा दोस्तों।